अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है एडवांटेजेस या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। क्लियर? तो इसमें हमारे पास हमने ये देखना है कि इसकी सी लैंग्वेज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं या इसकी खसूसियात क्या हैं। इसमें नंबर फर्स्ट देखें, कन्वीनियंट लैंग्वेज। सी आपके पास क्या है? एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है। कन्वीनियंट लैंग्वेज का मतलब है कि आपके पास ये जो लैंग्वेज है एक आसान लैंग्वेज है। कन्वीनियंट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज आपके पास एक आसान लैंग्वेज है जिसको समझना आसान है, और आप जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम भी हैं वो भी आसानी के साथ लिख सकते हैं। लेट्स से एक प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम P1 आपने सी लैंग्वेज में लिखा, और एक प्रोग्राम है P2 जो आपने मशीन लैंग्वेज में लिखा। दोनों प्रोग्राम को अगर कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली आपका जो P1 है, जो सी लैंग्वेज में लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको लिखना भी आसान है, इसको मॉडिफाई करना भी आसान है। ठीक, इसको अंडरस्टैंड करना भी क्या है, आसान है। तो प्रोग्रामर्स की प्रेफरेंस होती है मोस्टली कि आप हाई लेवल लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज है, इसको समझना लिखना आसान है। क्लियर? दूसरा हमारे पास है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है हमारे पास? एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इट मीन्स कि हमने प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। हमने कहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है, ये अगर हमारा एक प्रोग्राम है तो ये हमारा मेन फंक्शन होगा। अगर हमने कोई और फंक्शन बनाया तो यहाँ पे हमारा कोई दूसरा फंक्शन होगा। ये हमारी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो जब चीज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखी जाए तो उसको मेंटेन करना और उसको अंडरस्टैंड करना इजी है। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक लैंग्वेज है, फ़र्ज़ करें उसमें आपने प्रोग्राम लिखा, आपने 1000 स्टेटमेंट्स ऐसे लिखी हुई हैं वन आफ्टर द अदर। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड नहीं होता। वो अप्रोच कहलाती है अनस्ट्रक्चर्ड। प्रोग्राम एक सिंगल फाइल के तौर पर मेंटेन होता है, मुख्तलिफ छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड नहीं होता। तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मेंटेनेंस मुश्किल है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक कमरा है, फ़र्ज़ करें ये आपका जो हॉल है, एक हॉल कमरा है, उसमें आप 1000 स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल है ना। बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपके पास 10 क्लासरूम्स हैं और आप 100 स्टूडेंट एक क्लास में बिठा दें तो उनको मैनेज करना क्या है, आसान है। यही हम कहते हैं कि जो वेल स्ट्रक्चर्ड सी क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड है, उनकी मेंटेनेंस अंडरस्टैंडिंग इजी है। थर्ड हमारे पास है मशीन इंडिपेंडेंस। कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है आपके मशीन पे या कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसको समझते हैं। एक प्रोग्राम है P1 जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपके HP के कंप्यूटर पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये आपके डेल के कंप्यूटर पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो मशीन पे या कंप्यूटर पे आपका प्रोग्राम डिपेंड नहीं कर रहा होता, इसलिए हम कहते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है, मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है। थर्ड वन इज़ मॉडुलैरिटी। अभी मैंने आपको बताया है कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है छोटे छोटे फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है। मॉडुलैरिटी का मतलब ही यही है कि आपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो सी लैंग्वेज आपको क्या प्रोवाइड करती है, मॉडुलैरिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिव, सी आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज आप
जो हम कंपाइलर यूज़ करते हैं वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंशिएट कर सकता है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क महसूस कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव। देखें, अगर मैंने लिखा है प्रिंट कैपिटल में मैंने लिखा है और एक प्रिंट लिखा है मैंने स्मॉल लेटर्स में, तो डेफिनेटली जब हम ये स्टेटमेंट्स दोनों कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर ने इसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना है ना, कंपाइलर ने क्या करना है इसका ऑब्जेक्ट कोड, तो कंपाइलर फ़ौरन पहचान जाएगा कि ये आपके पास कैपिटल लेटर्स हैं और सी लैंग्वेज में कैपिटल लेटर्स अलाउ नहीं हैं। जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपने स्मॉल लिखने होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो क्या लिखने होते हैं, स्मॉल। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड है, लैंग्वेज में बिल्ट इन है, इनका किसी और पर्पस के लिए इन वर्ड्स को यूज़ हम नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज का ये रूल है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखने हैं तो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, क्योंकि सी आपके पास कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। लेट्स से अगर मैं बात करूं विजुअल बेसिक की, तो विजुअल बेसिक में आप चाहे स्मॉल लेटर्स भी लिखें वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, चाहे आप कैपिटल लेटर्स लिखें वो भी यानी कि वी बी जो है स्मॉल और कैपिटल में फ़र्क महसूस नहीं कर सकती। तो वी बी जो है विजुअल बेसिक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्लियर? तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्डवेयर कंट्रोल। आल्दो हमने कहा हुआ है कि आपकी जो सी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपको हार्डवेयर का कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन सी लैंग्वेज में किसी हद तक आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। बात को अंडरस्टैंड करें कि सी लैंग्वेज जो है हार्डवेयर का कंट्रोल तो प्रोवाइड करती है लेकिन फुल कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि कुछ फंक्शंस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो अगर हमने हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो हम लो लेवल लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में आप किसी हद तक हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल लैंग्वेज। स्मॉल लैंग्वेज का मतलब है कि जो कीवर्ड्स की तादाद है वो हमारे पास कम है। टोटल नंबर ऑफ़ जो कीवर्ड्स हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को यूज़ करते हैं, इनकी तादाद क्या है, कम है। तो कीवर्ड्स की तादाद कम होने की वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, स्मॉल लैंग्वेज। लास्ट पॉइंट है फास्ट कोड जनरेशन। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में हम कंपाइलर यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए किसको हम यूज़ करते हैं, डेफिनेटली ये हम पढ़ चुके हैं, कंपाइलर को यूज़ करते हैं। और कंपाइलर आपको पता है कि आपका पूरा सोर्स कोड लेता है और उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देता है, तो इसकी जो कोड जनरेशन है वो क्या है, फास्ट है। क्लियर? तो नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको मैं लिखता हूँ। उसको मैं पढ़ देता हूँ। लिस्ट 2 रीजंस, 2 वजूहात बताएं कि आप सी लैंग्वेज को क्यों प्रेफर करेंगे। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक ये लिख देता हूँ मशीन इंडिपेंडेंस, दूसरा मैं लिख देता हूँ कन्वीनियंट लैंग्वेज। सवाल है 2 रीज़न्स बताएं कि आप सी लैंग्वेज को क्यों चूज़ करेंगे। तो कोई से 2 एडवांटेज लिख दें, जब 8 पढ़े हैं उसमें से कोई से 2 एडवांटेज लिख दें, तो आपका जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा कि 2 रीज़न बताएं कि आप सी लैंग्वेज का इंतखाब क्यों करते हैं। इसमें आपने कोई से 2 रीज़न या कोई से एडवांटेज लिख दें। क्लियर? तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको प्रिपेयर करें। देखें डेली का काम डेली करेंगे
तभी आप कामयाबी को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।